पुत्री हरिद्वार कनखल में सती हो गई। जब राजा दक्ष ने यज्ञ ठहराया, यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन माता पार्वती और भोलेनाथ को नहीं बुलाया था, जबकि स्वयं दक्ष के दामाद थे भगवान शंकर। लेकिन क्या था, उनसे घृणा करते थे कि बागंबर पहनता, भस्मी रमाता, ओगड़ी है, ढोंगी है। लेकिन राजा दक्ष को ये ज्ञात नहीं था, ये तो देवों के देव महादेव भगवान है। जब यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया तो तमाम सारे देवी देवता वहां विराजमान हो गए, लेकिन मां पार्वती और भोलेनाथ का वहां पे कोई स्थान नहीं था, उनको कोई न्योता निमंत्रण नहीं था। तो माता पार्वती स्त्री हट होने के नाते वहां पहुंचती है तो देखती है सारे देवी देवता विराजमान है, लेकिन भगवान शंकर का स्थान खाली है। तो वहां पे उनका अपमान होता है, अनादर होता है। तो माता पार्वती जो होती है क्रोधित हो जाती है, और क्रोधित होती है तो अपने शरीर को भस्म कर देती है, वहीं पे सती हो जाती है। जब वहां पे सती होते तो भोलेनाथ को सब ज्ञात रहता है। भोलेनाथ जब वहां जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो माता सती हो गई हैं, तो उनकी मृतक लाश को लेकर के अपने कंधे पे तांडव नृत्य करते हैं। और वो लाश के जो होता है, जो डेड बॉडी होता है, उसके पार से 52 पीसेस अलग अलग जगह गिर जाते हैं। और जहां जहां वो टुकड़े गिरते हैं वो सिद्धपीठ मंदिर कहलाता है, शक्तिपीठ। फिर उनका पुनर्जन्म होता पर्वतराज हिमाचल के घर में माता मैना की कोख से। तो भगवान नारायण को साक्षी करके राजा हिमांचल ने तीन युग के नारायण को साक्षी करके इस स्थान में शादी किया। और आज भी हिंदू रीति को कायम रखते हुए यहाँ पे बराबर शादियां होती रहती है। जब जब मुहूर्त होते हैं तो बराबर यहाँ पे शादी होती रहती है। ये माता पार्वती का विवाह का मंडप, इसको बोलते हैं हम धर्म की शिला, धर्मशिला मैम जी, धर्मशिला। तो प्रांगण में आपने देखा, पहला है ब्रह्मा जी का कुंड, दूसरा है रुद्र कुंड। शिव जी का दोनों कुंड स्नान के लिए, आत्म शुद्धि और शरीर शुद्धि के लिए। विष्णु कुंड आचमन के लिए। आप चाहो ये जल घर भी ले जा सकते हैं। इस जल को पीने से पेट के अनेक दुखों का निवारण होता है, भगवान के स्नान के काम आएगा और आचमन के काम आएगा। चौथा सरस्वती कुंड है, देव ऋषि पितृ तर्पण इस कुंड में किया जाता है। जैसे गया में पिंडदान होता है, बद्रीनारायण में पिंडदान होता है। ये त्रयोगी नारायण की उत्तरवाहिनी धारा, ये जो जल आता है भगवान के चरण रूपी कमलों से ही बाहर निकलता है। तो इसमें अपने पितृ देवताओं को जलदान दिया जाता है, निजी नाम, राशि, गोत्र, नक्षत्र। और ये धर्मशिला माता का विवाह का मंडप। तो उस समय राजा लोगों ने अनेक रत्न दान किए थे, बहुमूल्य रत्न। तो कलयुग में इतना रत्न नहीं है किसी प्राणी के पास। यहाँ पे अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, गायदान करके अपने पितरों के तरफ से, अपने ऑल फैमिली की ओर से यहाँ पे पूजा प्रतिष्ठा दी जाती है। कई लोग यहाँ पे गायदान भी करते हैं, गाय मंगाते हैं। ये गायदान का बांधने का खूंटा है, यहाँ पे गाय बांध रहे। तो उस समय राजा लोगों ने 1.25 लाख गायों का दान किया था। माता पार्वती के जब शादी हुआ था तो उस समय ब्राह्मण की भूमिका निभाई थी ऋषि गृगाचार्य जी और ब्रह्मा जी ने। उन्होंने एक एक गाय को ब्राह्मण को दान कर दिया था। अंदर भगवान नारायण के दर्शन है। वहीं पे त्रेता युग की अखंड दुनिया, 3 युग से प्रज्वलित अग्नि है जो देवताओं की जलाई। पहले खुद वेद मंत्रों द्वारा खुद जलती थी। जैसे कलयुग का प्रमाण आए तो अग्नि लुप्त होने लगी। तो यहाँ पे 300 परिवार, ब्राह्मण परिवार इस गांव में रहता है। प्रत्येक परिवार से 3-3 दिन का बारी उसमें लकड़ी डालने का, उसको जीवित रखने के लिए। और जैसे आप लोग भी आ गए तो आप लोग भी अपना योगदान कर सकते हैं। 150 रुपए की लकड़ी आप भी दान कर सकते हैं। अंदर नारायण दर्शन है, थोड़ा दूर से दर्शन होगा क्योंकि विष्णु का क्षेत्र है, थोड़ा मूर्ति स्पर्श नहीं होती है। बीच सेंटर में आप देखेंगे भगवान विष्णु की प्रतिमा है। दाएं भाग डोले में लक्ष्मी, बाम भाग में सरस्वती। भगवान के चरणों में तांबे की शिला जिसमें 108 शालिग्राम छोटे छोटे। भगवान की पंचायत, पीछे दीवार पे ताम्रवर्ण में 2 मूर्तियां, क्षेत्रपाल महाराज, वरुण देवता, बीच में चतुर्भुज नारायण, आदि गुरु शंकराचार्य, बद्री नारायण और भगवान ब्रह्मचारी। आगे से वहीं पे चांदी का अखंड दीपक और दीपक के नीचे शिव और पार्वती का सौभाग्य जोड़ा मूर्ति वर वधु के रूप में। और बड़ी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी श्री सत्यनारायण भगवान की। तो ये अंदर के दर्शन है। तो बोलो त्रिजुगी नारायण भगवान की जय।